हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा का 2024-25 का पेपर लेकर आ चुका हूँ। जो आपका जो पेपर है इंग्लिश का, वो पेपर आपका 19 सितंबर को है। कितनी सितंबर? 19 सितंबर को जो आपका पेपर है इंग्लिश का कक्षा 9वीं वालों का, वो पेपर मैं लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग देख रहे हो तो पूरा का पूरा जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट्स को है। तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने कुछ पेपर रहेगा जो 19 तारीख को होने जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो 16 रहेंगे टोटल, और यहाँ पर समय 3 घंटा रहेगा। 3 घंटे में आपको 75 नंबर का पूरा पेपर करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर रोल नंबर डाल देना। तो क्लास 9th ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब बताओ रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पे सेक्शन ए, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पे सेक्शन ए में रहेंगे आप लोग सामने रीडिंग यानी आंसर द, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। एक पैसेज रहेगी, उस पैसेज में से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने पड़ते हैं और आंसर लिखने पड़ते हैं। तो किस प्रकार से ढूंढना है, किस प्रकार से लिखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये आपके सामने यहाँ पे पैसेज दी गई है, जो आप लोग देख सकते हो, द हिमालय आर ब्यूटीफुल। यहाँ से आप लोग पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको ध्यानपूर्वक देखना है। वो आपकी जो पैसेज रहेगी वो 5 नंबर में होने वाली है, ठीक है। तो आप 5 नंबर देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से रहेगी, पूरा आपको इस प्रकार से पढ़ना है। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप लोग सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है। इसमें लिखा है वेयर आर द हिमालयन इन इंडिया। तो जो हिमालय है वो इंडिया में कहाँ पर है? साउथ में है, कहीं ईस्ट में है, कहीं नॉर्थ में, है, कहीं वेस्ट में है। अब देखो, जैसा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको क्या यहाँ पर ये लिखा है नॉर्थ, ठीक है, लिखा ना नॉर्थ, तो नॉर्थ में है। तो इसका सही आंसर क्या है? नॉर्थ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ। आपको सी वाले पे राइट का चिन्ह लगा देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ही आपको ढूंढना है। तो मैं इस प्रकार से मैंने आपका पहला का आंसर ढूंढ लिया है। इसी प्रकार से आपको दूसरा वाला ढूंढना है, सीधा ढूंढना है। इस प्रकार से ढूंढ सकते हो। तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ, बाकी आप लोग ढूंढ लेना, क्योंकि मैं इस प्रकार से ढूंढूंगा तो टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में। तो इस प्रकार से पहले का हो जाए नॉर्थ, और दूसरा लिखा आप लोग सामने यहाँ पे विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने माउंट एवरेस्ट। तो इसमें आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अगला आप लोग सामने तीसरा, जिसमें लिखा है विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालयस। तो तीसरी की बात करते हो तो तीसरी में आ जाए आपका गोदावरी। क्या जाए? गोदावरी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है स्टूडेंट। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द युगली। तो युगली का अपना करेक्ट अपोजिट क्या होगा? तो अपोजिट बताना हो गया युगली का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे क्वेश्चन आपको ढूंढना है, इस प्रकार लिखना है। 5वां लिखा है यहाँ पे द हाईएस्ट पीक इन द माउंट एवरेस्ट। तो इसका हो जाएगा आप लोग सामने सत्य, यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 नंबर की पैसेज हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से ढूंढना है। इंग्लिश का पेपर आप लोग जो मानते हैं ना बहुत कठिन है, बिल्कुल सहल है अगर आप लोग इसी प्रकार से समझेंगे तो, ठीक है। फिर इस प्रकार से 5 नंबर की एक आंसर पैसेज हो गई, फिर एक आंसर पैसेज आपकी जे रहेगी, दो आंसर पैसेज आनी है, तो एक 5 नंबर की जे रहेगी। इसको भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। इस प्रकार से इसको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर इसके क्वेश्चन ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे कि पहले लगा है द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ। तो कौन से सन में हुआ था? तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं यहीं पे ढूंढ के दिखा देता हूँ। तो यहीं से मिलेगा आपका आंसर द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर इन्वेंशन ऑफ 1789। यहाँ पर 1789 कहाँ लेगा? जी लेगा। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। इसी प्रकार से ढूंढा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने इसको बताया तो नहीं, तो आपका आंसर इसी में से इसी में ढूंढ दिया। तो पूरे पेपर में ही आपके आंसर इसी प्रकार से ढूंढे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन है। इसी प्रकार से दूसरा लगा द केबिन, एक मिनट, यहाँ पर दूसरा लगा द केबिन फॉर द पायलट एंड कॉलेड ए। तो इसका हो जाएगा आप लोग सामने कुकपेट। क्या हो जाएगा? कुकपेट आप लोग इसमें ढूंढ लेना, तो मिल भी जाएगा। कुकपेट अगर ढूंढोगे तो मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे को ए मिल गया आपका कुकपेट मिल गया ना आंसर। तो इस प्रकार से ढूंढना पड़ता है स्टूडेंट, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप नंबर बिल्कुल फ्री के हैं जी, नंबर आपको रटने या सीखने की जरूरत नहीं है, इनको ओनली दिमाग लगाने की जरूरत हो रही है। तीसरा लिखा एन एरोप्लेन हैज एन इंजीनियर डेट द वर्कड वाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोल। क्या हो जाएगा? पेट्रोल। ई ऑप्शन पर सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल, ठीक है। इसी करवान से बढ़ते, अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, इसके आंसर की अगर आप बोलोगे सर यहाँ आंसर पेज में पेट्रोल कहाँ लिखा, तो देखो जी मिल गया आपका पेट्रोल। देखो जी लिखा ना पेट्रोल, जी लिखा पेट्रोल, देखो मिल गया ना। फिर इसी में से ढूंढना पड़ता है, वो मिल जाता है। फिर आप लोग सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो चौथे की बात करें तो चौथे में हो जाएगा एरोप्लेन। क्या हो जाएगा? एरोप्लेन, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है बी आर लिविंग इन द
तो 5वीं का बात करें तो 5वीं का हो जाएगा एज ऑफ द साइंस, डी ऑप्शन आपका सही है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से 5 नंबर की मैंने ये आंसर भेजे, 5 नंबर की वो आंसर भेजी, पूरी कंप्लीट करवा दी है। अब देखो आप बात करते हैं यहाँ पे आप सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में लग जाते हैं आप लोग सामने यहाँ पे नोट्स मेकिंग के आप लोग जानते हो कि समरी वगैरह। तो देखो इसमें भी एक पैसेज दी जाती है, ठीक है। मान लीजिए जी आपके सामने पैसेज दी गई है, ठीक है। तो इस पैसेज को आपको ध्यान पूरा पढ़ना पड़ता है। इसमें से आपको सर्वप्रथम क्या ढूंढना पड़ता है, टाइटल। सर्वप्रथम ढूंढना पड़ता है हमको टाइटल, ठीक है। टाइटल ढूंढने के बाद फिर देखने पड़ते हैं हमको नोट्स, ठीक है। नोट्स ये 2 हेडिंग हुई। तीसरी रहती है आपकी क्या, समरी। क्या रहती है, समरी। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूरे नोट्स है तो टाइटल, नोट्स और समरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर टाइटल, नोट्स और सब टाइटल ये ढूंढने पड़ते हैं। तो देखो टाइटल की अगर मैं बात करूं तो टाइटल कहलाता है मतलब जिसके ऊपर जी आपकी पूरी पैसेज दी गई है। मान लीजिए आप लोगों के सामने यहाँ पर नीम के बारे में होता तो नीम जहाँ पर दिखता तो आपको हो जाता नीम। अब जैसे मान लीजिए जे है तो जे का हुआ है ये आपको मिल जाती। तो हमेशा टाइटल पहली लाइन में और बीच में मतलब जो अक्षर बार बार आए समझो वही आपका टाइटल है। तो यहाँ पर इसमें तो पहले ही मिल गया आपका टाइटल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूरी दी गई जानकारी दी गई है तो इसका टाइटल हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नोट्स की बात करें तो नोट्स में आपको क्या ढूंढना है, मुख्य हेडिंग ढूंढनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एक मुख्य हेडिंग दिखवा देता हूँ, कौन सी जी आपकी है मतलब इम्प्रूवमेंट है जी, आपको एक मुख्य हेडिंग हो जाती है। अब इसके अंतर्गत आपके सामने यहाँ पर इसको हेडिंग बार डाल के आप लोग पूरा इतना लिख सकते हो। मैं पास होने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप लोग फिर एक हेडिंग डाल लीजिए जी, फिर इसके अंतर्गत आप इतना लिख दीजिए, फिर एक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग जी, इसके अंतर्गत नीचे लिख दिए। तो इस प्रकार से इसी में को लिखते जाइएगा। तो अगर आप लोग लिखेंगे कॉपी फुल भरेंगे तो आपको नंबर मिलने के चांस है। अगर आप लोग खाली कॉपी लिखेंगे तो खाली कॉपी छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलते। तो इस प्रकार से आप लोग कर लेना, ठीक है। अब देखो अब आ जाता है आप लोग सामने क्या, यहाँ पे आ जाती है एप्लीकेशन का ग्रुप है, टीसी ग्रुप है यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ग्रुप है। देखो आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाए। यहाँ पर उन्होंने इस पर बता दिया है यू आर अमित गुप्ता, मतलब तुम्हारा नाम अमित है, ठीक है। जो आप स्कूल में इस वाले स्कूल में पढ़ते हो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा में, ठीक है। तो इस वाले स्कूल में पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं डाल के यहाँ पर अमित का नाम डालना और स्कूल का अपने स्कूल का नाम डाल के इस स्कूल का नाम डालना, ठीक है। जब यहाँ पर जे ना दिया जाता तो आप लोग अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पे दमोह के लिए ट्रांसफर हुआ है तो इन्हें इस पर सब कर दिया। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को एप्लीकेशन आती ही होगी, मुझे आशा है। और नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में लिखें कि सर एप्लीकेशन, तो मैं एप्लीकेशन भी बता दूंगा, ठीक है जी। आपकी एप्लीकेशन हो गई और साथ ही आप लोग लीव पे तो आ गई, छुट्टी पे तो एप्लीकेशन आती ही होगी, सभी बच्चों को बनती है, ठीक है। इस प्रकार से अब आता है आप लोग सामने निबंध की बात करें तो आप सभी को बंड ऑफ साइंस पे निबंध तो आता ही है। तो बंड ऑफ साइंस पे निबंध लिख लेना, काफ़ी ज़्यादा सरल है। आप लोग बोलोगे तो मैं इसका आंसर भी ला दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आता है आप लोग सामने यहाँ पर जी एक चित्त आएगा। फिर यहाँ पे या तो फिर अथवा में आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैराग्राफ देगा 80 शब्दों में लिखा, 80 वर्ड में लिखना है। इस चित्र को देखकर लिखना, अगर लिख पाओ तो ठीक और नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में 5 नंबर की आपकी क्या ग्रामर रहती है, क्या रहती है ग्रामर। तो जो ग्रामर रहेगी आपकी वो किस इस प्रकार से रहेगी जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। एक मिनट बता दूँ जो ग्रामर इनमें क्या बनना आपको ये ए अंदा भन्ने समय यानी प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे कि पहला है सनराइज इन द ईस्ट, तो सभी पता है सन क्या है एक है तो इसमें द आ जाएगा तो द सनराइज। आई डोंट बाई मैंगो तो इनमें है सम मैंगो, ठीक है, इसमें सम आ जाएगा। ही इज इंजीनियर तो इनमें एन आ जाएगा, ठीक है। बी टच वांटर गो टू यहाँ पर गो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर आपके सामने यहाँ पर देयर इज नॉट वाटर इन द तो इसमें मैनी आ जाएगा। किस्टेनेड इसमें आ जाएगा ऑन। हाउ फेज इज चाइल्ड रीड तो इसमें लग देना। इसी प्रकार फिर आता है अपना डू इज डायरेक्ट तो इनको आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है, चेंज द इनटू नेगेटिव। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। इनके आंसर देखने से पहले यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ मैं, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, जितने भी स्टूडेंट सब लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि आज आपका इंग्लिश का पेपर है, इसके बाद आपका हो सकता है अगला पेपर जो भी सब्जेक्ट है तो उसका भी मैं इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पेपर भी लाऊंगा। क्योंकि मैंने जो हिंदी का पेपर बताया था तो उस वीडियो को कम से कम 15,000 लोगों ने देखा, 15,000 वीडियो स्टूडेंट ने देखा। वो उनमें से अधिकांशतः बच्चों का फुल पेपर गया है क्योंकि जो मैंने बताया था मोस्टिंग फंसी है। तो इसमें से काफ़ी बच्चों ने धन्यवाद लगा, थैंक्स लगा है कि सर अच्छा आपने बताया। वो हो सकता है उसी में से आप लोग भी कुछ लोग इंग्लिश का भी देख रहे हैं और जो लोग नए हैं तो उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जो लोग पुराने हैं उन लोगों ने तो कर ही लिया होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने डुएट डालेंगे। फिर यहाँ पर सेक्शन डी में भी इसी प्रकार से आंसर जैसे रहता है, इसमें इसके को आंसर ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आंसर रहेंगे, इसको ढूंढना चाहो तो ढूंढ भी सकते हो, ठीक है। और इन सभी के आंसर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो इसको भी तो सेम टू सेम आंसर पैसेज चाहिए, इसको इसी में से ढूंढना है। ठीक है, अधिकांशतः आपके पेपर में आंसर पैसेज रहेगी। ठीक है, फिर आप लोग सामने आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर आप लोग उनको मोस्ट इंपोर्टेंट समझ के पढ़ लीजिए, और हो सकता है ना आप लोग बन भी रहे होंगे जब क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ये 2-2 नंबर के यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपके इस प्रकार से पूरे टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, पूरे टोटल हो जाते हैं आपके 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। लास्ट में आपके 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस प्रकार से कक्षा 9वीं का मैंने पूरा पेपर बता दिया है, परंतु मैंने पूरा हल नहीं बताया, मैंने सिर्फ सेक्शन बी और सी तक हल बताया है। और बाकी इन सभी का जो हल है उनका उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ, उनके उत्तर ढूंढने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैं आपके साथ गलत नहीं करना चाहता, ना मैं गलत बताना चाहता हूँ। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके आगे का उत्तर जो रहेंगे उसका वीडियो का इंतजार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।